खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। तो आज मैं लगाने वाली हूँ गिलकी का पौधा और इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है अपने प्लांट बैग को। इसे मैंने घर पर ही बनाया था। इस ग्रो बैग को बनाने के लिए मुझे एक सीमेंट की बोरी की ज़रूरत हुई थी और बिना किसी सिलाई के ही मैंने इसे बनाकर तैयार किया था। इसमें जो मिट्टी पहले से रखी हुई थी उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि इसके मिट्टी में बहुत सारे किचन वेस्ट मैंने यूज़ किए थे और किचन वेस्ट तो जैसे कि गायब ही हो गए हैं, सारे के सारे मिट्टी में कन्वर्ट हो गए हैं और कुछ कुछ सॉलिड के तरह हैं भी, लेकिन वो थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कुछ दिन में फिर से डिकम्पोज़ हो जाएंगे और मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। तो इसमें मैंने बहुत सारे किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया था, ऊपर से जो गोईठा होता है उसके चूरे का इस्तेमाल किया था और सब के सब यहाँ पर मिट्टी में मिक्स हो गए हैं और मिट्टी पूरी तरीके से खाद से भरपूर हो गई है, न्यूट्रिएंट से भरपूर हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं चूँकि मिट्टी में डिकम्पोज़ हो गया था तो थोड़ी सी क्वांटिटी मिट्टी की, जो कि ग्रो बैग में पहले ऊपर तक भरी हुई थी, अभी थोड़ी डिकम्पोज़ होने के बाद ग्रो बैग में थोड़ी नीचे तक हो गई थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि किचन वेस्ट के अलावा जो मेरे गार्डन से निकलने वाले सूखे पौधे हैं उन सबको मैंने यहाँ पर इस ग्रो बैग में सबसे पहले डाल दिया है। इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इसके बीच में हवा का सर्कुलेशन बना रहेगा और जब मैं पौधे लगाऊंगी तो उसकी जड़ों को एयर भी मिलता रहेगा और साथ ही उनकी जड़ें इवनली चारों तरफ से स्प्रेड होंगी, उनको स्पेस भी मिलेगा। और चूँकि जो मिट्टी है वो हार्ड नहीं है, इस वजह से बहुत ही अच्छे तरीके से पौधे ग्रो होंगे। इसके अलावा जो मिट्टी मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था उसमें फिर दोबारा से खाद देने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी गार्डन से निकलने वाले सूखे पत्ते हैं या फिर पौधे हैं उन सबको मैंने यहाँ पर प्रेशर देकर अच्छी तरह से इनसे ग्रो बैग में भर दिया है। और अब इसके ऊपर मैं यूज़ करूँगी ये मिट्टी जो पूरी तरह से फुल्ली न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। इसमें मैंने अभी किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं दिया है, क्योंकि पहले ही मिट्टी में मैंने किचन वेस्ट का इस्तेमाल किया था जो डिकम्पोज़ होकर मिट्टी में मिक्स हो गए। और ये इतनी ज़्यादा उपजाऊ है कि मुझे एक पौधे लगाने तक, जब तक वो पौधा फ्रूटिंग देगा तब तक मुझे किसी और खाद की देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच बीच में अगर चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि गोईठा या उपला के यूज़ से बनता है उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ ऊपर से किसी और तरीके का खाद मैं नहीं दूँगी। तो ये इतना अच्छा मिट्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने घर पर पहले मिट्टी में सारे जितने भी सारे डिकम्पोज़ होने वाले किचन वेस्ट हैं उन सभी को मिक्स कर दीजिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए और फिर जब वो मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे तो डायरेक्टली उस मिट्टी का आप यूज़ कर सकते हैं पौधे को लगाने के लिए। तो यहाँ पर मिट्टी को मैंने भर दिया है और देख सकते हैं चूँकि ग्रो बैग के अंदर मिट्टी थी, उसमें डिकम्पोज़ हुए सारे मटेरियल्स थे, तो इस वजह से उसमें चींटियाँ भी बहुत सारी थी। तो इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा चींटी थी कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चींटियाँ काट रही थी। तो फ़िलहाल मैंने सारे मिट्टी को ग्रो बैग में भर दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ कि ये सारी चींटियाँ यहाँ से चली जाएं। और चींटियों का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि चींटियों को बार बार मिट्टी को मैं हल्का बनाती हूँ, जिससे चींटियाँ ऊपर आ जाती हैं और फिर वो ऑटोमेटिक चली जाती हैं। तो अभी मैं इसमें लगा रही हूँ गिलकी के 4 बीज और गिलकी के 4 बीज लगाने के बाद मैं इसमें वाटरिंग कर दूँगी। वाटरिंग मैं भरपूर करूँगी, क्योंकि अभी जो मिट्टी मैंने निकाली थी उसमें नमी तो थी, लेकिन इसके अलावा मैंने गार्डन से निकलने वाले सूखे पौधे और तनों का इस्तेमाल किया है, तो उनका भी भीगना ज़रूरी है। तो ऊपर से तो मिट्टी है और इस ग्रो बैग के नीचे सूखे पत्ते वगैरह पौधे वगैरह हैं, तो उनका भी उन्हें भी मैं भिगाऊंगी। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा पानी डालूंगी और तब तक डालना है जब तक कि इस ग्रो बैग के बॉटम से पानी ना निकल जाए। तो
इस ग्रो बैग के बॉटम से पानी निकल गया है, तो अब मैं इसको सेमी शेड एरिया में रखूँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा अब धूप हो रही है कि डायरेक्टली धूप में अगर कोई बीज लगाया जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं इसे सेमी शेड एरिया में रखूँगी, ताकि कुछ घंटे इसे धूप मिले और फिर बाकी घंटे इसको छाया मिलती रहे, जिससे कि पौधे ग्रो हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।